ओके, नाउ सी चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, नाउ अगर हम सबसे पहले समझने की ट्राई करें व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल अपेयरेंस, मतलब उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, मींस सबसे पहला अगर हम पॉइंट समझे व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब चीजें आपको बाहर से दिखेगी। मीन्स जैसे अगर हम हमारे में सपोज करें तो हमारे सारे ऑर्गन्स आपको दिखेंगे, जैसे हैंड्स, लेग्स, नोज, इंटरनल ऑर्गन नहीं, जैसे स्टमक है, इट इज एन एनाटॉमी, मतलब जो अंदर की चीजों की स्टडी होती है उसे एनाटॉमी कहा जाता है, और जो बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स हो, इसको सबसे अच्छे डिस्क्रिप्शन में किसको रखा गया? एंजियोस्पर्म। ठीक है, मींस मॉर्फोलॉजी इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब वाई एंजियोस्पर्म से, ठीक है, आपको पता है कि आरएच व्हाइटटेकर ने उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने क्या बताया? 5 किंगडम बताया। फर्स्ट किंगडम विल बी द मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटा एंड फिफ्थ एनिमेला। हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और प्लांटा में भी आपको कई सारे टाइप्स देखने को मिले, जिसमें पहला कौन सा था? एल्गी, दूसरा था बैरोफाइटा, तीसरा था टेरेडोफाइटा, फोर्थ था जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ था एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब आप सब जानते हो एल्गी मींस थायरॉइड स्ट्रक्चर होता है, मींस नॉट डिफरेंशिएटेड रूट, स्टीम और लीफ, मतलब आपको परफेक्टली रूट, स्टीम और लीफ देखने को मिलती नहीं थी। मींस इनके पास रूट, स्टीम और लीफ तो नहीं होती थी। ठीक है, तो मतलब मॉर्फोलॉजी आएगी किस चीज की? अगर रूट, स्टीम और लीफ ही नहीं है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को समझने का मतलब क्या? यहाँ पर बैरोफाइटा, टेरेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में भी यही है। एंजियोस्पर्म ही एक ऐसा प्लांट है जिनके अंदर आपको परफेक्टली रूट, स्टीम और लीफ देखने को मिलती है, फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, सीड्स देखने को मिलती है, और फ्लावर्स की ग्रोथ होते हुए देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई अगर आपको मॉर्फोलॉजी समझनी हो तो आप किसमें समझ सकते हो? सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही आप मॉर्फोलॉजी को परफेक्टली समझ सकते हो। ठीक है, अब अगर हमने देखा कि मेन क्या चीजें फाउंड होती है? रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट और सीड्स का आपको मेन यहाँ पर फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लावर, सीड्स आप एक में ही ले सकते हो, या फ्रूट, सीड्स, ठीक है, जैसे आपको रखना हो, बट हमें इन सबका मॉर्फोलॉजी समझना है। और हम सबसे पहले किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? रूट के बारे में स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो रूट सिस्टम है ना, रूट्स, ठीक है, अब रूट्स में कैसा होता है? आप अच्छे से जानते हो, हम जब भी एक सीड को सोम करते हैं, मीन्स ग्रो करते हैं, तब सीड क्या होती है? कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, एक पार्ट जो लीफ का होता है जिसे रेडिकल कहा जाता है, वो क्या करता है? रूट्स को ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, यहां से आपकी रूट्स ग्रो होंगी। देन आफ्टर आपका कौन सा पार्ट ग्रो होगा? स्टीम का पार्ट, जिसे हम शूट कहते हैं। ठीक है, लीव्स देखने को मिलेंगी,
ऑब्वियस सी बात है एंजियोस्पर्म प्लांट है तो आपको यहाँ पर फ्लावर्स और फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे। सपोज कर लीजिए इट इज एन फ्रूट, और अगर यहाँ आपको फ्लावर सपोज करना हो या यहां से सपोज करना हो, यहां से सपोज कर लीजिए, ठीक है, कि इट इज एन फ्लावर। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, बर्ड्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड बर्ड्स। जहां से लीव्स और ये बर्ड्स ग्रो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नोड्स कहा जाता है, ठीक है, दे आर द नोड्स, ठीक है। यहां पर दूसरा नोड्स, और इन दोनों के बीच की स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटरनोड्स कहा जाता है। मींस इंटरनोड मींस बीच में दो नोड्स के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड्स आपको देखने को मिलेगा। मींस यहाँ पर आपको नोड्स देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरनोड्स आपको देखने को मिलेगा। और यहां से आपको क्या देखने को मिलेगी, रूट्स उनकी फैली हुई देखने को मिलेगी जो कंटिन्यूस ग्रो होते हुए आपको देखने को मिलती है। और ये कैसे होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अंदर जाते हुए आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मींस एक प्लांट को ग्रो करने में सबसे पहले क्या लगती है हमें, सीड। सीड में से क्या होता है, आपको जो उनका जिस एंड पोर्शन से आपको क्या ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी, रूट्स, उस पार्ट को क्या कहते हैं, रेडिकल। मींस आर फॉर रेडिकल, आर फॉर आपको यहाँ पर रूट्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब वहां से भी उसके ऊपर से क्या ग्रो होती है, आपको देखने को मिलती है, शूट ग्रो होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और शूट पे ही ऑलमोस्ट सारी चीजें होती है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब कुछ उसी पे ही ग्रो होगा। और उस पे बल्ब्स होते हैं, मतलब लीव जहां से ग्रो हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। सो नोड्स, दो नोड्स के बीच की स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड्स कहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोड्स एंड इट विल बी योर इंटरनोड्स, ओके। सो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रूट सिस्टम देखने को मिलेगा कि रूट्स में कैसे टाइप्स के आपको रूट्स प्लांट्स के अंदर देखने को। नाउ सी, अब जो प्लांट्स में रूट्स का ग्रोइंग है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इसलिए हमें कई सारी टाइप्स ऑफ रूट्स भी देखने को मिलती है। अब टाइप्स ऑफ रूट्स को देखने से पहले हम फॉर्मेशन ऑफ रूट्स देख लेते हैं। देखो ये क्या चीज, अगर जो सीधा रेडिकल में से बाहर आने वाली रूट है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी रूट, ठीक है, मींस फर्स्ट डिग्री, मींस प्राइमरी रूट सिस्टम कहा जाता है। और जब उसी रूट में से उसका डिवीजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट सिस्टम कहा जाता है। फिर वही सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से फिर आपको कोऑर्डिनेट, जो भी हो, ठीक है। लेकिन आपको मेन क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा रूट सिस्टम उनका। कि जो रेडिकल पार्ट है अगर उसी से ही ज्वाइंट रूट है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। फिर उसका डिवीजन हो तो सेकेंडरी रूट कहते हैं। एंड देन आफ्टर टर्शियरी रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो रूट मतलब सीड का जो पार्ट है जहां से रूट्स ग्रो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। और वैसे ही जिस पार्ट से स्टीम ग्रो होती है उसको क्या कहते हैं, फिल्यूम, ठीक है। मींस सीड के कौन से पार्ट से आपको शूट की ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी, तो वाइदर फिल्यूम से आपको स्टीम की ग्रोथ मतलब शूट सिस्टम की ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं मेन हमारे रूट सिस्टम पे। रूट सिस्टम मेनली डिवाइड होता है 3 टाइप्स में। पहला आपको देखने को मिलेगा टैप रूट, सेकेंड आपको देखने को मिलेगा फाइबरस रूट सिस्टम, एंड थर्ड आपको कौन सा देखने को मिलेगा, एडवांटेजेस रूट सिस्टम। ठीक है, नाउ सी एडवांटेजेस टैप रूट, फाइबरस रूट। पहले हम स्टार्ट करते हैं टैप रूट से। टैप रूट आपको ज्यादातर सारे डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादातर डाइकोट प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें कैसा होता है, सिर्फ प्राइमरी रूट्स होती हैं और वो डायरेक्टली किससे अटैच होती हैं, रेडिकल से, मतलब डायरेक्ट
प्राइमरी रूट्स अटैच्ड विद रेडिकल्स। ठीक है, डायरेक्टली आपको किससे ज्वाइन होते हुए देखने को मिलेंगी? रेडिकल्स के साथ ज्वाइन होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? टैप रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको मस्टर्ड में देखने को मिलेगी। ठीक है, कि प्लांट्स में सिर्फ आपको प्राइमरी ही देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई उन्हें क्या कहा जाता है? टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। नाउ फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो रूट्स है ना, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं और उसी वजह से वो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। मींस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी और फाइबर जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? फाइबरस रूट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ज्यादातर मोनोकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं तो व्हीट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, कि व्हीट के अंदर वो मोनोकोट प्लांट्स है, जैसे मेज है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। मींस क्या होता है? जो प्राइमरी होती है ना रूट्स, वो शॉर्ट लाइफ मतलब काफी कम टाइम तक ही जीती है, क्योंकि उन्हें इतने प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाते नहीं है। फिर वो किससे रिप्लेस हो जाती है? रिप्लेस होती है किससे? फाइबरस लाइक रूट सिस्टम से। ठीक है, रिप्लेस होगी, एक उनका स्ट्रक्चर बन जाएगा फाइबर जैसा, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइबरस रूट सिस्टम, हम उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज एन प्राइमरी फाइबरस रूट सिस्टम, जिसमें आपका रूट का फॉर्मेशन कैसा देखने को मिलेगा? पूरी तरीके से एज अ फाइबर आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा। ओके, सो नाउ सी एडवांटेजेस रूट सिस्टम। नाउ एडवांटेजेस रूट सिस्टम। अब एडवांटेजेस रूट सिस्टम में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? अभी तक हमने क्या देखा कि रूट्स किस सीड के कौन से पार्ट से निकलती है? रेडिकल से। बट अब जो रूट्स है वो रेडिकल में से बाहर नहीं आएंगे। अब वो प्लांट की किसी भी पार्ट से बाहर आ जाए तो उस सिस्टम को हम या उस रूट्स को हम क्या कहते हैं? एडवांटेजेस रूट्स कहते हैं। आपने सबसे कॉमन, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने बनियान ट्री देखा होगा कि बनियान ट्री में जो रूट्स होती है वो आप देखते हो कि नीचे सॉइल के अंदर नहीं है, रेडिकल पार्ट भी नहीं है, बट किसी भी प्लांट के पार्ट से वो आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। दूसरा आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? ग्रासेस के अंदर। ठीक है, कि ग्रासेस के अंदर भी आप क्या देखोगे कि यही चीज होगी कि जो रूट्स है वो आपको कहीं से भी बाहर आते हुए देखने को मिलेगी, नॉट फ्रॉम ओनली रेडिकल। अब देखो, जैसे मैं अगर सपोज अगर ड्रॉ करूं बनियान ट्री को, ठीक है, इसमें आपने देखा है कि जो रूट्स होती है वो कहीं से भी बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से आपको रूट्स ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे कि रूट्स आपको प्लांट के किसी भी पार्ट से आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। और बनियान ट्री की इन्हीं रूट्स को क्या कहा जाता है? प्रॉप। ठीक है, क्या कहते हैं हम इन्हें? प्रॉप के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इनके ये जो रेडिकल्स वाली रूट्स है वो तो होंगी बट अलग से आपको देखने को मिलेगा। और यही चीज इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहती है रेस्पिरेशन में, एब्जॉर्प्शन करने में। तो यहाँ पर वो इन्हीं सब चीजों की वजह से आपको बनियान ट्री की एज काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। नाउ फंक्शन ऑफ रूट्स। अब रूट्स के फंक्शन आपको यहाँ पे पूछे गए, यहाँ बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं? वाटर का एब्जॉर्प्शन। आपको पता है रूट सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरी है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ
H2O and minerals फ्रॉम सॉइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन आफ्टर ये आपको क्या करते देखने में सपोर्ट प्रोवाइड करते देखने में, क्योंकि आज प्लांट अगर स्टेशनरी खड़ा है किसकी वजह से, ड्यू टू द रूट्स की वजह से, ठीक है। तो इनको एंकरिंग भी कहा जाता है और सपोर्टिंग भी कहा जाता है। मींस हम इनको एंकरिंग एंड सपोर्टिंग भी कह सकते हो कि हर एक सिचुएशन में ये प्लांट को क्या रहता है, सपोर्टिंग रहते हैं और वहां पर ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन आफ्टर आपको इनका दूसरा फंक्शन, थर्ड फंक्शन PCGR, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे इन शॉर्ट आपकी लैंग्वेज में कहूं तो प्लांट्स के हार्मोन्स, ठीक है, वो भी किसकी वजह से है या कंट्रोल कौन करता है उन्हें, यहाँ पर आपको रूट सिस्टम की वजह से ही देखने को मिलेगा। देन आफ्टर लास्ट एंड मेन फंक्शन स्टोरेज, ठीक है, कि स्टोरेज करना। आपको पता है कि प्लांट के अंदर चीजों को स्टोर करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वही स्टोरेज का काम आपको कौन करते हुए देखने को मिलता है, रूट्स करते हुए आपको देखने को मिलेगी। सो इट इज ऑल अबाउट द रूट सिस्टम इन द प्लांट्स, कि प्लांट्स में किस तरीके से आपको रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, द रीजन ऑफ द रूट्स, कि रूट में कौन सा रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट्स।